दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। एक नारा बड़ा प्रोमिनेंट दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लोग इससे इतने इंस्पायर्ड हुए कि हर कमर्शियल व्हीकल पे, ट्रक के पीछे, 407 के पीछे, छोटी 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 हाथी जो होती है गाड़ियाँ, उनके पीछे लिखा रहता है, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था क्योंकि लोग लिंग टेस्ट करा के और एबॉर्शन करा देते थे, उस बाबत था ये। लेकिन आज रियली में या तो बेटी को बचा लो या बेटी को पढ़ा लो, ऐसा सिचुएशन आ गया है। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट में कर रहा हूँ मैं। रियली में देख देख के मेरा माथा खराब हो गया। कब तक और कैसे आप बर्दाश्त करेंगे, खासकर हिंदू सनातनी और इवन क्रिश्चियन भी शामिल हूँ, क्रिश्चियनों की भी बेटी। इस देश में ये मामला टीसीएस से शुरू हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। और मैं ये बोलूँगा आप लोगों को, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि कम से कम हर बच्ची के बाप के पास चला जाए। बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, बच्चे 12th कर रहे हैं, बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। मैं शुरुआत करता हूँ रांची से। रांची की एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा, उसकी दोस्त थी सम विश्वकर्मा, वो ऑलरेडी मुस्लिमों के चक्कर में, दानिश के चक्कर में फंसी पड़ी थी। और दानिश की बुरी नज़र थी उस मेडिकल की छात्रा पे। उसने बोला इसको बर्थडे में बुलाओ, और उसने बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट भी उसने ही किया। और वो लड़की वहाँ जाती है, देखती है कि अरे भाई यहाँ तो काफ़ी लोग नहीं आए हैं। इसने तो बोला था सभी लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। तो बोली घबरा नहीं, सब लोग आ जाएंगे, तब तक तुम कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्ज़ा खाओ, ये सब करो। और उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिससे वो मेडिकल की छात्रा थोड़ा डाइजी फील करने लगी। और डाउजी होने के कारण उसको बोले कि ठीक है तुम अगले रूम में चले जाओ, थोड़ा आराम कर लो। और उस रूम में दानिश के साथ दो लोगों ने मिलकर उसका बलात्कार किया, उस नशे की हालत में। इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो लड़की बोली कि तुम हॉस्टल चले जाओ, ठीक हो जाएगा। हॉस्टल गई तो भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ। और डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आकलन किया और बोला कि ये पुलिस केस है। और फिर सारी बातें बाहर आ गई। अभी वो फरार है, केस चल रहा है, मतलब पुलिस उसके पीछे पड़ी है। दूसरी बात है ये कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बहुत सारे केसेस हैं। मैं एक दो एग्जांपल आज आपको देना चाहूँगा, लेकिन रियली में पढ़ने सुनने के बाद आपको लगेगा कि सही बात है, या तो बेटी बचा लो या पढ़ा लो। मुरादाबाद में अभी रिसेंटली एक केस आया जिसमें कि 11th की बच्चियां थी, ट्यूशन पढ़ने जाती थी। एक हिंदू थी, दो मुस्लिम थे। दोनों बच्चियां उसको क्या क्या बोलती थी, उनका थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी बाहर आया है कि तुम्हारे यहाँ तो इतने देवी देवता हैं, तुम कौन सा किताब पढ़ोगी, हम तुमको कुरान 40 दिन में पढ़ना सिखा देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखो तुम लोगों को तो छेड़ता भी, और तुम्हारे हिंदू लोग तो कुछ मदद भी नहीं कर पाते तुम्हारा। हम लोग बुरके में रहते हैं, हमको छेड़ के देखो, हमारे वाले जो सब आएंगे तो तहस नहस कर देंगे। इस तरह की चीज़ें उससे बोली जा रही थी। फिर भी वो लड़की रेसिस्ट कर रही थी। उसको बोली कि तुम मांस खाना शुरू करो, वो बोली मांस मैं नहीं खाऊंगी। तो बोली कि शुरू करो ग्रेवी से, राइट। और उसको ज़बरदस्ती बुर्का पहनाने की कोशिश करी जा रही थी। उसका सीसीटीवी में सब कुछ आ गया, रिकॉर्डिंग। वो लड़की बहुत परेशान थी, हिंदू लड़की। उसने अपने घर में बोली, उसका भाई बोला, भाई ने एफआईआर किया। तो ये दोनों लड़कियां पहुंच गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन करने के लिए। जज साहब भी मुस्लिम ही हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। जज साहब ने बोला कि नहीं, ये तो बड़ी सोचने वाली स्थिति है भाई, आप लोग पढ़ने जाते हो या आप किसी के ऊपर अपना धर्म थोपने जाते हो। एफआईआर क्वेश्चन नहीं होएगा, नाबालिग हो चाहे जो भी हो। 11th क्लास की लड़कियां अमूमन 18 से बिलो ही होती हैं। और ऐसे केसेस हैं जिसमें कि स्कूल की बच्चियां, दो मुस्लिम और लड़कियां, एक हिंदू लड़की दोस्त हो गई थी, जा रही थी दुकान पे, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, फिर लड़की ने डॉजी फील किया। वो लड़की दोनों लड़कियों को लेके बोली चलो मेरा घर बगल में है, वहाँ थोड़ा सा आराम कर लेना, फिर चले जाना। और उन दोनों मुस्लिम लड़कियों के सामने उसके बाप और उसके भाई ने उन लड़कियों का बलात्कार किया। ये भी पुलिस केस में रिपोर्ट। टीसीएस में उस लेवल, ये स्कूली बच्चियों की बात नहीं कर रहा हूँ, टीसीएस में उस लेवल पे हुआ। क्या हुआ, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, ये जो चंद्रशेखर जाटव है, टीसीएस में भी जो हुआ उसमें भी दलित लड़की को ही परेशान किया गया। दलित लड़की के साथ ही कुकर्म हुआ या जो भी हुआ, बात को समझे। लेकिन ये बंदा एक शब्द नहीं बोलता है।
ये नगीना में सीट जीत के आए मुसलमानों के बदौलत, डैम श्योर। और ये तरुण खट्टी की दिल्ली में हुई थी, वहां भी ये नहीं पहुंचा, कोई कमेंट ही नहीं उस पर। ऐसे ऐसे नेता हैं। तो मैं एक तो ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं जो अंबेडकर का झंडा उठा रहे हैं कि जय भीम जय भीम, ज्यादातर दुराचार उन्हीं के साथ हो रहा है जो जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ दिया, अभी मैं और भी बहुत कुछ आज बताता हूं। रियली में मेरा मूड हो गया है आज खराब। अब बात यह है कि बेटी को तो बचा लिए, लेकिन अब बेटी को रियली लाइफ टाइम बचाएं या उसको पढ़ाएं। अब पढ़ाने जाते हैं तो क्या होता है, आज के डेट में ऐसा सीन है कि ये केरला स्टोरी नाम का फिल्म आ जाता है तो ये जानम खानम लोग पूरा बवाल मचा देते हैं, प्रोपोगेंडा है। और एक जज भी, बरेली के केस में एक जज भी, वो भी मुस्लिम जज था, उसने बोला कि उस पर भी केस हुआ था ऐसा ही बच्चों पे, वो भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़के लव जिहाद करके। वो जो फर्जी है, ये सब फर्जी है, ये सब कुछ नहीं। मतलब अलग अलग मेंटेलिटी के लोग हैं। जो लोग उस आसमानी किताब से ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं वो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अब बात ये आती है कि सिंपल सा है, चेन्नई में भी टीसीएस में आ रहा है कि वहाँ भी एक आदमी है, क्या जावेद नाम का ऐसा कुछ है, वो भी वही कर रहा था। रांची के केस में मोहम्मद दानिश, मोहम्मद और पुणे में जावेद शेख, हाँ पुणे में जावेद शेख, एक बच्ची को कितने साल से, लगभग 4 साल से मुस्लिम कॉलोनी में दलित बच्ची को बुर्का पहना के उसको इतना टॉर्चर किया, सिगरेट से जलाता था। कैसे कैसे लोग वहाँ पे पहुँचे, पूरा वीडियो क्लिप वायरल है। कहाँ से शुरू करूँ? पटना हो, रांची हो, दिल्ली हो, यूपी हो, लखनऊ हो, मेरठ हो, पुणे हो, नासिक हो, हर जगह। अब आप सोचिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि आपकी बेटियां सुरक्षित है। लड़कों से चलो कि लड़की है, मुस्लिम लड़की है तो दोस्ती चलेगा, लेकिन मुस्लिम लड़की ही ये करवा रही है, और वो भी इतनी छोटी छोटी बच्चियां, 9, 10, 11, 12। और जो हिंदू फंस जाते हैं उन लड़कों के चंगुल में, वो चाहती हैं कि और हिंदू लड़कियों को लाएं, इसमें फंसाएं। कैसे बचेंगे? इसका रास्ता क्या है? आप सोच के देखिए कि इसका रास्ता क्या है, कैसे बचाएं। और ये जो है सिंपल सी बात है कि ये सिस्टम, ये चीज़ें और बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया में, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आप देखें कैसे कैसे कमेंट सोशल मीडिया पे आता है जो ये हिंदू बच्चियां जो सोशल मीडिया पे जो रील्स बना रही हैं डांस का या जैसे भी हो, उस पर आप कमेंट देख लो। सेल्स का रूल है सेल्स का, जो इंश्योरेंस बेचता है, जो भी सेल्स का रूल है 10% कन्वर्जन का। मतलब आप 100 लोगों से बात करेंगे तो उसमें 10 ही कन्वर्ट हो सकते हैं, कस्टमर बन सकते हैं आपके। ये कैसे लोग हैं जो कितने लोगों को टारगेट करते होंगे, तो कौन सा लोग इनके क्लच में आता होगा। अमरावती का आपने सुना ही, 180 लड़कियों का एक नौजवान ने बना के वीडियो क्लिप वगैरह रखा है, अय्यासी का सब। अब सिंपल सा सवाल है, क्या यदि आप एक बच्ची के बाप है तो आपको क्या लगता है आपकी बेटी सुरक्षित है? अब आप कहाँ कहाँ नज़र रख सकते हो? वो ट्यूशन जा रही है, वो कोचिंग जा रही है, वो स्कूल जा रही है, उसमें मुस्लिम लड़कियां, क्या मुस्लिम लड़कियों पे भी अब एतबार किया जा सकता है? उन पे भरोसा कर सकते हैं? यदि कोई मुस्लिम लड़की हो, आपकी लड़की की दोस्त, और बोले कि अंकल जी जाना है, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करने जाना है, ग्रुप स्टडी करने जाना है, या कहीं पार्क में जाना है, तो कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि उनका शांति समुदाय का एक एक कुनबा इसी में लगा है। और इससे घिनौना क्या होगा कि एक बाप और भाई अपनी बेटी के सामने किसी लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। ये सारी चीज़ें खुल के अब सामने मीडिया में आ रही है, पेपर में आ रहा है। तो सबसे बड़ा यही सवाल है, बेटी को बचाएं या बेटी को पढ़ाएं? और इसका रास्ता क्या है? इससे सेफगार्ड कैसे होगा? या तो आपको रोड पे उतरना होगा यूनाइट होकर, या तो आपको कड़ी नज़र रखनी होगी। मतलब आप अपना काम धाम छोड़ के माइक्रोस्कोप और बाइनाकुलर लेके आप पीछे घूमते रहो। और नेता, खासकर जो नेता जो जिस तरह के हैं, जो विपक्षी, कल मैं सुन रहा था झारखंड के एक नेता की कि ये बकवास की बातें हैं, ऐसे वैसे हैं, वो बर्थडे पार्टी में रांची में गई थी, ऐसे हो गया।
दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज में भी यही हुआ, वहां भी शांति समुदाय के लोगों ने एक मेडिकल की बच्ची का बलात्कार किया, वो भी कॉलेज कैंपस में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज आपने सुन ही लिया। कैसे बचाएंगे? इस तरह का सिचुएशन देख के आपको क्या लगता है, ये स्थिति कभी सुधरेगी? ये दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और सच में एक सोचने का मतलब विषय है और गहन सोचने का विषय है कि इससे निजात कैसे पाएंगे। यदि इसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना, सही में आज लोग की मांग है कि नासिक में जो हुआ इसको आतंकवादी गतिविधि माना जाए, क्योंकि हमारे देश में इसके लिए रूल ही नहीं है। आप अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, उसको सींचते हो, उसका केयर करते हो, और वो बेटी जब घर से बाहर निकलती है पढ़ने या जॉब करने, सोच लो ना आप, 10th की लड़कियों में सुरक्षित नहीं है, 11th की लड़कियों में सुरक्षित नहीं है, वहां कोशिश की जा रही है, कॉलेजेस में कोशिश की जा रही है, और जॉब मिलने के बाद भी कोशिश की जा रही है। क्या किया जाएगा इनका? आप थोड़ा सोच के देखो। यदि एक सख्त कानून नहीं लगा इस चीज में, इस विषय पे, तो आप नहीं बचा पाओगे। नहीं तो आपको हथियार लेकर रोड पे उतरना होगा, फिर एफआईआर नहीं, फिर फैसला ऑन द स्पॉट। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जब अस्तित्व की बात आ जाए तो कानून का कितना पीछे भागे। कोई जज एफआईआर केस कर देगा, कोई जज आपको सपोर्ट करेगा, फिर भी केस तो चलेगा ना। तो बच्ची को पढ़ाने के लिए भेजे थे, बच्ची को पढ़ने के लिए भेजे थे, अब हम एफआईआर करके उसके पीछे, मतलब आप किसी को दौड़ाएंगे तो उसके पीछे आपको भी तो दौड़ना पड़ेगा ना। और इस कौम का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी बेटियों का भविष्य बनाना है। इन्होंने अपनी बेटियों को ज्ञान दे के सिखा दिया है, छोटी छोटी बच्चियों को। गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं शुरू से बोलता हूं कि बेटियां साजी होती है तो कुछ तो समुदाय ही ऐसा है, कुछ कौम, जो अपनी बेटियों को भी जहर पिला रहा है। ये सब दिखा के, ये सब करा के, यदि छोटी बच्चियों से आप ये कराते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी बेटियों को भी कैरेक्टरलेस और बिगाड़ रहे हो। उनके नज़र में सब सही है। कैसे ये ज्ञान आता है? और कैसे ये तो एक वही हो गया ना, जॉम्बी। यस, मूवी देखी होगी आपने, जॉम्बी। एक को एक ने काटा तो वो बढ़ते चला गया। और इस झांसे में यदि कोई हिंदू लड़की फंस जाती है तो इसलिए उनका सपोर्ट करती है क्योंकि वो मजबूर है। वीडियो होंगे, क्लिप्स होंगे, ब्लैकमेलिंग होएगा, पैसे भी देंगे। अब यदि मैं अपनी बेटी को कहीं बाहर भेज दूं पढ़ने के लिए, वो वहां क्या कर रही है, कैसे कर रही है, मैं तो यहां से देख नहीं रहा। एक तो है कि बच्चियों को घर में शिक्षा देना। इस मेरठ की बच्ची ने रेसिस्ट किया काफी, जब अति हो गया तब पुलिस में जाना पड़ा। नहीं तो पर डे उसको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, तुम्हारे देवी देवता ऐसे हैं, तुम्हारे लोगों के मर्द तुम्हारा मदद नहीं कर सकते, तुमको बाजार में कोई छेड़ देता है, हमको छेड़ के दिखाया, इसलिए तुम बुर्का पहनो, सुरक्षित रहो। मतलब कि इस समुदाय का बच्चा हो संभालते ही, जैसे बहुत सारे वीडियो मैंने जिक्र किए, मैं जाऊंगा ऐसे चक्कू मार दूंगा, मोदी ने ऐसे किया, मोदी के बारे में। तो ये घर के लोग ये अपने घर में क्या परवरिश करा रहे हैं? तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी कॉलेजेस में देख के ही एडमिशन दिलाना होगा कि वहां कौन क्या है। आप सोचो, मतलब कि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और ये पीयूष बंसल लेंस काट कर सफाई दे रहा है। सोचिए, विश्व हिंदू परिषद ने एक कॉल सेंटर का नंबर दिया कि कोई भी लड़की इस तरह से प्रताड़ित हो तो उसको वो कॉल करे। आप विश्वास करोगे, 6,800 कॉल उनके पास गया, बच्चियों का कॉल आया विश्व हिंदू परिषद के पास, टोल फ्री नंबर पे। 6,800 बच्चियों ने कॉल करके बताया उनके साथ क्या हो रहा। अभी तो आगे वो विश्व हिंदू परिषद या आगे ये बात बढ़ेगी तो पता चलेगा कि सच्चाई कहां तक जा रही है। लेकिन एक टोल फ्री नंबर विश्व हिंदू परिषद ने रिलीज किया तो उस पर 6,800 बच्चियों का कॉल आया। मतलब 16 जनवरी 2026 को, जब उस समय अलग नहीं हुआ था, तब हिंदुओं के बच्चों को अगवा किया जाता था, औरतों को किडनैप करके उनको कन्वर्जन किया जा रहा था। उस समय लाहौर में हिंदुओं ने, ये 16 जनवरी 1924, लाहौर में हिंदुओं ने, 24 में ये सब हुआ था, 1926 में लाहौर में हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया था। उस समय सोचिए, 1926 में भी हिंदुओं ने वही किया और आज 2026 में हम वही कर रहे हैं, चक्के वही फंसे हुए।
धर्मांतरण के विरुद्ध, लव जिहाद के विरुद्ध, मतलब 100 साल हो गया हिंदुओं को प्रोटेस्ट करते, ये करते, लेकिन आज भी हम वहीं पे। और ये लिब्रांडू, ये वामपंथी और ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इनका एक इकोसिस्टम काम पे उतर जाता है। केरला फाइल के फिल्म पे इनको मतलब इनका लूज मोशन शुरू हो जाता है कि ये प्रोपोगेंडा है, और ये हो रहा है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यदि आप जागृत नहीं होंगे, सिंपल सी बात है बॉस, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो दिन दूर नहीं कि आपके बच्चे और बच्ची आपके घर में ही नमाज शुरू कर दे और गौ मांस भी आना शुरू हो जाए। पूरी तरह से बर्बादी का कहानी जिसको बोलते हैं। आखिर सारे इंसान ही हैं, लेकिन एक इंसान को जो सहिष्णु है उसको एक बार बार किया जाए, चारों तरफ उसके वही माहौल बनाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए, क्या करेगा वो? या तो सुसाइड करेगा, या शामिल हो जाएगा, या सरेंडर कर देगा। लेकिन एक तीसरा रास्ता है, या तो आवाज उठाए कि इसके विरुद्ध कानून बनना पड़ेगा, इसके लिए रोड पे आना पड़े, वो भी मंजूर है, लेकिन इसके विरुद्ध कानून बनाना बहुत जरूरी है। एक सीवियर कानून, टीसीएस में जो भी हुआ है, किसी भी कॉर्पोरेट में होता है, सीधे आतंकवाद का इस पे होना चाहिए। ये एक जिहादी आतंकवाद ही है ये भी। अब मैं यदि एक जहर बना के लेके जा रहा हूं कि पानी के टंकी में मिलाऊंगा ताकि बहुत सारे काफिर मारे जाएं, राइट, और मर जाएंगे तब मेरे पे केस चलाओगे, नहीं मारे गए तब तक क्या ऐसे ही चलेगा वो? नादिया खान टीसीएस की आगे अब कोर्ट में शुरू हो गया ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट तक आ गई बातें। हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं। अब टीसीएस क्या कहा कि नहीं नहीं वो एचआर नहीं थी, वो टेलीकॉलर थी। टेलीकॉलर की इतनी हिम्मत! कहने का मतलब हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। ये जो एक इनका डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था ना शाहीन बाग में, जिन्होंने कराया था, एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था कि 1947 तक गजवाए हिंद करना है। ये पूरी तरह से एक इनका फैमिली में इनके बीवी, इनके बच्चे, इनकी बेटियां उसी में लगी हैं। चाहे वो कॉर्पोरेट में काम कर रही हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, they all are following the same strategy and schedule। इतनी है इनके अंदर जी हालत। तो बात तो सिंपल है भाई, भले 21वीं सदी है, कुछ भी यदि ऐसा आ जाए तो फिर तो बात वही आती है कि कानून क्या कर रहा है, हमारे देश की सरकारें क्या कर रही है, किस चीज तक का इंतजार कर रहे हो तुम? और कुछ जो विपक्षी हैं उन पर तो भरोसा कर नहीं सकते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे लोगों पे भरोसा कर नहीं सकते। बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उससे किया, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं, कानून तो वैसा आएगा ही, और उसी कानून के तहत ये केस फाइल हुआ। तो भाई सोचिए इस विषय पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही डरावना है। जो चीजें आप तक आ पा रही है, जो नहीं आ पा रही है, जिनका रिपोर्टिंग नहीं हुआ है, जो मीडिया में या किसी यूट्यूबर के पास नहीं आता, वो आपको नहीं बोल पाता है, वो आपको पता भी नहीं चलता है, और हमें भी पता चलता है जब तक कि खेल खराब हो चुका होता है। ये मतलब बियॉन्ड कंट्रोल। और देखिए इनका एक समीर शेख है जो मोनू के नाम से आईडी बनाता है और कार में बैठा के लड़की को ले जाता है, होटल में पकड़ा जाता है या जो भी होता है, उसके साथ जो भी करता है, तो सोशल मीडिया पे वो बना के रख लो। ये जो भंडारी जो डेथ हुआ था, क्या नाम है उस लड़की का, मैं भूल रहा हूं, उस लड़की का जिसने मर्डर किया था, उसकी माँ, मर्डरर की माँ बोल रही है कि ये यदि मेरे बेटे की बात मान लेती तो जिंदा रहती। वो लड़का शांति समुदाय का उसको फोर्स कर रहा था कि मेरे से शादी करो या जो भी करो। तो आप देख लो, और खासकर स्वर्ण समाज के लिए एक तो जो स्वर्ण नहीं है उसको बता दूं कि वो तो ऑलरेडी उनकी गोद में बैठा हुआ है, भीम भीम का नारा लगा रहा है और अपने नेता को फॉलो कर रहा है, वहां उसको खतरा। क्योंकि ये जो कौम है ना, अब जोगेंद्र मंडल को देख लो ना आप, और ये आज के डेट में चंद्रशेखर जाटव भी जोगेंद्र मंडल का ही काम कर रहे हैं। जोगेंद्र मंडल तो बेइज्जत होकर 2.5 साल में पाकिस्तान से वापस आ गया, और किसी स्थिति में मरा, ये आप लोगों को पता होगा। तो पहले तो जो ये बन रहे हैं, जो नॉन स्टूडेंट्स हैं, जो भीम भीम चिल्ला रहे हैं, उनको बहुत खतरा है, क्योंकि इस मैक्सिमम केसेस में दलित लड़कियों के साथ ही है सब।
और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सबको मिला दो तो इन सबका शांति समुदाय से खतरा है। दलित जो है वो बहुत जल्दी टारगेट हो जाता है और दलित के नेता कुछ नहीं बोलते, चाहे वो तरुण खटीक हो, लड़का हो, चाहे वो टीसीएस में लड़की हो, चाहे ये सब चीज़ें जो हो रही। तो किस तरह का एक ताना बाना बन रहा है और कितने खतरे में हैं आप, ये सोचने की बात है। वीडियो लंबा हो गया काफ़ी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आंख कान खुला रखिए। मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में, आंख कान खुला रखिए, और ख़ासकर आपकी बेटी है तो मोमिनों की दोस्ती से भी दूर रखें, मोमिनों की बेटियों की दोस्ती से भी दूर रखें। नहीं है कुछ, यदि वो आज तक ठीक भी है तो आज का जो परिवेश चल रहा है, जो जहरीला वातावरण चल रहा है सोशल मीडिया में या जो भी चल रहा है, यदि वो बहुत अच्छी दोस्त भी है तो कब कल को वो उलट जाएगी। आदमी के ब्रेन को कोई नहीं जानता, और विश्वासघात वहीं होता है जहां पे विश्वास होता है। इसलिए उसका मौका ही न दे। हमारा काम है बोलना। यदि हम इतना बोल रहे हैं तो हम कितने जागरूक होंगे आप ये समझ सकते हैं। और मैं आई कैन गो अप टू एनी एक्सट्रीम। आता है, हमें सब कुछ करना आता है, अस्त्र और शस्त्र से हम लैस हैं। अब जब जाना ही अस्तित्व भी खतरे में है तो फिर क्या रहना और क्या नहीं रहना। मिलता हूं फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।